बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का। चैप्टर नंबर 2 है सेल डिवीजन। जी तो इसके एक्सरसाइज में आ जाते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसके एमसीक्यूज, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। सेल मेक कॉपीज ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग, तो इसका सही ऑप्शन है ए इंटरफेस। द सेक्शन ऑफ डीएनए विच हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड, तो इसका सही ऑप्शन है जीन। डी इसका सही ऑप्शन है जीन। द क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन्स। सही ऑप्शन है डी, डीएनए एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कैरेक्टर्स विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कौन से कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं? तो उन कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। उनको हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है एन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंटरफेस। सी इसका सही ऑप्शन है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, क्रोमोसोम्स की जो रिडक्शन होती है वो कहाँ पर होती है? मेटोटिक वन में होती है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन स्पर्म हैज़ 23 क्रोमोसोम्स। कह रहा है कि इंसान में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एग सेल्स कितने होंगे? एग सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 क्रोमोसोम्स। तो एग सेल्स में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट है इन ह्यूमन द आई कलर इज डिवेल्प्ड ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ जीन्स। जो ह्यूमन आई कलर होता है वो जीन्स की वजह से। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, डीएनए हैज इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन। ए इसका सही ऑप्शन है। जी तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम्स ए विद बी। तो सबसे पहले इसमें डीएनए है। डीएनए क्या होता है? इसको हम मैच करेंगे जीन्स के साथ। डीएनए जीन्स होती हैं। उसके बाद है साइटोकाइनेसिस। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट है फ्री एयर लोब्स। फ्री एयर लोब्स को हम मैच, ये होती हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है जाइगोट जो होता है ये होता है डिप्लॉयड सेल, और एग जो होते हैं ये होते हैं हिप्लॉयड सेल। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिव शॉर्ट आंसर। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। 2 इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स बताने हैं हमने। जी तो यहाँ पर आ जाते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं आई कलर, हेयर कलर आर इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। आईज कलर और हमारा हेयर का जो कलर होता है ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं। जी तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम 2 नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। जो ऐसे 2 ऐसी खसूसियात बतानी है हमने जो कि आगे ट्रांसफर नहीं होती है। उसमें आ जाता है लॉस्ट बॉडी ऑर्गन, इंजरीज एंड डिजीज आर नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, कोई भी हमारा बॉडी ऑर्गन अगर लॉस्ट हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो या कोई डिजीज हो, तो वो आगे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आगे ट्रांसफर हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज जीन। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन। ठीक है, इसमें 2 डिफाइंस आ गई, एक प्रोटीन की और एक जीन्स की। अगर आपने जीन्स की करनी है तो इतना ही काफ़ी है, लेकिन साथ प्रोटीन की भी कर लें। जीन्स जो होती हैं यही आगे प्रोटीन्स बनाती हैं। आगे क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? जी तो हेरिडिटी होती है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कि वो वाली ट्रांसमिशन, वो चीज़ें जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं कि इसका कलर जो होता है, इसकी आइज़ का कलर इसके मामा से मिलता है या इसके पापा से मिलता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। खुसूसियात व्हाट आर हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेल्स। वो वाले सेल्स जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह जाती है उसको हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन सेल्स विद 23 क्रोमोसोम्स इज एन हैप्लॉइड सेल्स। जी तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब माइटोसिस। तो इसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 20 पे। जी तो ये है माइटोसिस। Mitosis is a process by which the parent cells divide into 2 daughter cells with same number of chromosomes as parent cell.
तो माइटोसिस क्या होता है, ये वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें कि जो पेरेंट सेल हो जाता है वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में। हम यहाँ पर देखते हैं ये पेरेंट सेल्स हैं, ठीक है, ये आगे डिवाइड, और इसमें देख रहे हैं क्रोमोसोम्स की तादाद भी वो डबल ही होती है। इसमें 2 क्रोमोसोम्स की तादाद वो भी डबल होगी, यहाँ पर क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है वो डबल ही रहेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेज, ठीक है। जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर भी 2 थे और यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। तो इनसे आगे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं, यानी कि इससे इन 2 सेल से आगे 2 सेट बन जाएंगे, ये दोनों सेट में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ये फिर आगे से डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा, ये न्यूक्लियस में यहाँ पर न्यूक्लियस बन गए थे और आगे ये न्यूक्लियस में ये दोबारा से डिवाइड हो जाएंगे और फिर ये 4 डॉटर सेल्स बना देंगे, ठीक है। ये पहले 2 सेल्स थे, इनसे ये बन गए जिनमें डबल क्रोमोसोम्स आ गया, ये आगे 2 न्यूक्लियस बना देंगे, दोनों न्यूक्लियस से ये दोबारा से चेंज होंगे, दोबारा से इनमें ये डिवीजन होगी, डिवीजन होकर ये 4 क्रोमोसोम्स दोबारा से बना देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों दोबारा से सेपरेट हो जाएंगे और अपने अपने 2 डॉटर सेल्स बना देंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। जी, तो अब हम इसकी रीडिंग देख लेते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज में उनकी तादाद क्या होती है, डबल हो जाती है। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड, तो क्रोमोसोम्स के 2 सेट फॉर्म, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पर इनके 2 सेट्स बन जाएंगे। ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स द 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द 2 डॉटर न्यूक्लियाई। तो क्या करेंगे, ये जो दोनों सेट्स होंगे ये इनमें 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे पेरेंट सेल्स में, बिल्कुल पेरेंट सेल जैसे, ठीक है। तो वो दोनों आगे फिर डिवाइड होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना देंगे। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद आ शैलो ग्रूव राइजेज इन द मिडल ऑफ साइटोप्लाज्म। एक शैलो, इनके सेंटर में एक शैलो बन जाएगा जो कि इसको दोबारा से डिवाइड कर देगा इनटू 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स में ईच हैविंग अ न्यूक्लियस। तो इन सबके पास अपना अपना एक न्यूक्लियस होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब मियोसिस। जी, तो मियोसिस को हम देख लेते हैं। मियोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डिवीजन ट्विक टू फॉर्म 4 daughter cells in such a way that the number of chromosomes in each daughter cells is reduced to half compared to the parent cell। मियोसिस में क्या होता है, ये पेरेंट सेल जो होता है वो 4 डॉटर सेल्स में चेंज हो जाता है, डिवाइडेड ट्विक, 2 दफ़ा वो डिवाइड होगा और 4 डॉटर सेल्स में चेंज हो जाएगा। मियोसिस में क्या होता था, माइटोसिस में ये होता था कि वो 2 डॉटर सेल्स में चेंज होता था, लेकिन ये जो होता है ये 4 डॉटर सेल्स में चेंज होगा, ठीक है। तो उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है वो हाफ रह जाती है। माइटोसिस में ये होता था कि उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती थी, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है वो पेरेंट सेल के निस्बत हाफ रह जाएगी। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स हैं, ये आगे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 4 डॉटर सेल्स बना देंगे, लेकिन इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है वो हाफ रह जाएगी। ये आगे इसमें 2 दफ़ा डिवीजन होती है। सबसे पहले पहली डिवीजन जो होती है उसमें वो 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, इसको माइटोटिक 1 डिवीजन कहते हैं। उसके बाद वो दोबारा से डिवीजन होगी, ठीक है, वो अपने 2 अलग-अलग से डॉटर सेल्स बनाएंगे, वो भी आगे 4 ही डॉटर सेल्स बनाएंगे, तो इसको हम कहेंगे माइटोटिक 2। ये पहले 2 डॉटर सेल्स बना देंगे, वो दोनों फिर आगे जाके 4 डॉटर सेल्स अपने अपने 2 बनाना शुरू कर देंगे, तो इसको हम कहेंगे माइटोटिक 2 डिवीजन्स। तो इसकी हम रीडिंग देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स, माइटोटिक 1, कह रहा माइटोटिक 1 में इसकी 2 डिवीजन्स हो जाती हैं, एंड माइटोटिक 2 डिवीजन्स, और इस दूसरी डिवीजन जो होती है वो माइटोटिक 2 है। ड्यूरिंग माइटोटिक 1 डिवीजन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ एज कंपेयर टू पेरेंट सेल्स। माइटोटिक 1 में इसके जो यहाँ पर 4 सेल्स हैं तो यहाँ पर 2 रह जाएंगे, ठीक है। माइटोटिक 1 में इसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो हाफ रह जाएगी। माइटोटिक 2 डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिटेन्ड
इनटू 4 डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर आके ये जो हाफ क्रोमोसोम्स होता है ये दोबारा से चेंज होगा, जैसे माइटोसिस में हो रहा था। तो ये दोनों आगे 2 डॉटर सेल्स में चेंज हो जाएंगे जी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस इन ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बतानी है कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हेरिडिटी होती क्या है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं हम खसूसियात को, खसूसियात यानी कि वो खसूसियात जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, पेरेंट्स से आगे बच्चों में मुंतकिल होती है, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर, आइज कलर या हेयर कलर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन। जीन्स इज एन ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस, ड्रॉनफर्स, आई कलर्स, फ्री और अटैच एयर लूब्स। जीन्स जो होती हैं ये सबसे बेसिक और फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटी का। जीन्स जो होती हैं ये आगे प्रोटीन्स इंस्ट्रक्शंस देती हैं, जिसको हम प्रोटीन कहेंगे। जीन्स अकर्स इन पेयर्स, ये पेयर्स की शक्ल में मौजूद होती है। एवरी हेरिडिटी करैक्टर्स इन एन ऑर्गेनिजम्स, हर ऑर्गेनिजम्स में कोई ना कोई हेरिडिटी करैक्टर होता है, जैसे उसके कद वगैरह हो गया, ठीक है, उसके आइज कलर हो गया, उसकी फ्री या अटैच एयर लूप्स हो गई। इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन्स, जो कि कौन कंट्रोल करता है। पेयर ऑफ जीन्स, जीन का एक जोड़ा कंट्रोल करता है। वन मेंबर ऑफ जीन कम फ्रॉम मेल पेरेंट्स, एक जो होता है जीन्स का मेंबर वो पेरेंट्स से आता है यानी कि फादर से आता है, जबकि दूसरा जो होता है वो मदर से आता है। वेयर्स आर जीन्स फाउंड फिजिकली, हम यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जीन्स जो होती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं। जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए। जीन्स जो होती हैं ये डीएनए होती हैं। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि मॉलिक्यूल्स एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होती हैं। एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ डीएनए आर द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिजम्स। डीएनए को हम हेरिडिटी मटेरियल्स भी कहते हैं, यानी कि डीएनए जो होता है यही होता है जो कि डीएनए एंड प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। डीएनए और प्रोटीन्स जो होती हैं यही क्रोमोसोम्स का एक मेन कंपोनेंट होता है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो कि पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में जा सकती हैं जी। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक आई कलर है और दूसरा अटैच एंड डी अटैच एयर लूप्स, अटैच एंड फ्री एयर लूप्स भी हम इसको कहते हैं, पेज नंबर 26 पे। तो यानी कि आई कलर जैसे कि हमें पता होता है ये भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स होता है, ये हमारे पेरेंट्स से हमें आगे मिलता है। आई कलर हो गया या हमारे बालों का कलर हो गया, ये हमारे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि ये हमारे पेरेंट्स से ही हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारे अटैच एंड फ्री एयर लूप्स। अटैच एंड फ्री एयर लूप्स ये भी एक हेरिडिटी करैक्टर होता है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम दी हुई है उन्होंने, हमने बताना ये किस चीज़ की है, ये क्रोमोसोम्स की है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स जी। तो ये हमने लिख लिया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये है क्रोमाटिड्स और ये सेंटर में है न्यूक्लियस। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्रोमाटिड्स जी। तो हम इसको न्यूक्लियस या फिर सेंट्रोमेयर भी बोलते हैं जी। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए राइट नोट्स ऑन डीएनए, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डीएनए। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन से मिलते होते हैं। जीन्स आर द सेक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का एक सेक्शन जो होता है वो जीन्स भी होता है, लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होता है। डिफरेंट जीन्स डिवेल्प डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट जीन्स जो होती हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर्स डिवेल्प करती हैं। डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। तो डीएनए जो होता है ये एक हेरिडिटी मटेरियल होता है।
तो ये उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है डीएनए का, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट जो होती हैं वो जीन्स होती हैं, तो जिनके नाम है एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन। तो इसकी एक साइड पे होगा एडेनिन, दूसरी साइड पे होगा थायामीन, एक साइड पे होगा साइटोसिन तो दूसरी साइड पे होगा गुआनिन। जी तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से कुछ ये होगा। तो यहाँ पर 4 होंगी जीन्स, यहाँ पर होगा एडेनिन, ए फॉर एडेनिन और टी फॉर थायामीन। तो नेक्स्ट जो पेयर होगा वो होगा साइटोसिन और गुआनिन का। इसी तरह से नेक्स्ट फिर एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन, फिर एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन। इसी तरह से ये आगे से आगे एडेनिन और थायामीन, यानी कि ये 4 होंगे। इसको हम इसी मॉडल को हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ये वाटसन और क्रिक ने इजाद किया था, इसको हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। जी तो नेक्स्ट हमारे पास जीन्स, द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। जीन क्या होती है? ये हेरिडिटी का एक फंक्शनल और बेसिक यानी कि एक खास यूनिट होता है जिसको हम जीन कहते हैं। जीन्स अकर इन पेयर्स, ये पेयर्स की शक्ल में होती हैं। जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स, ये जो होती है ये क्रोमोसोम्स में होती है। जैसे अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया, डिफरेंट जीन्स डिवेल्प डिफरेंट करैक्टर्स। डिफरेंट जीन्स जो होती है ये डिफरेंट करैक्टर्स डिवेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस ऑफ क्रोमोसोम्स हैज 2 आर्म्स। क्रोमोसोम्स क्या होती हैं? ये थ्रेड लाइक, धागे की शक्ल में। जैसे ये चीज़ मैं यहाँ पर आती हूँ तो ये मैंने जैसे ये आप लोगों को बताया, इसको हम क्रोमोसोम्स कहेंगे, ठीक है। ये थ्रेड लाइक धागे की शक्ल का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स हैज 2 आर्म, इसके 2 आर्म होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया एक ये और एक ये, इसका ये दिखा देती हूँ, एक ये और एक ये क्रोमोसोम्स है। इट हैज़ 2 आर्म्स कॉल्ड क्रोमाटिड्स। इन दोनों को हम क्रोमाटिड्स कहते हैं। विच आर अटैच्ड बाय सेंट्रोमेयर, जो कि सेंटर से अटैच होते हैं। किसके साथ? सेंट्रोमेयर के साथ, या फिर इसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैज 2 आर्म्स, इसके 2 आर्म्स होते हैं जिसको हम क्रोमाटिड्स कहते हैं। विच आर अटैच्ड बाय सेंट्रोमेयर, जो कि एक सेंट्रोमेयर सेंटर पॉइंट के साथ अटैच हुए होते हैं।